भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था कि जिस वक्त ट्रैक्टर से दिल्ली में कूच किया था, बस जरा सी चूक रह गई। अगर ये ट्रैक्टर सीधे पार्लियामेंट की तरफ कूच कर जाते तो बहुत कुछ हो जाता। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो हालात हैं वो कुछ बांग्लादेश की तरीके के नजर आ रहे हैं और ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी मेरठ के एसएसपी से मिले हैं, उनको एक ज्ञापन सौंपा। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। अमित जी, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, हमारी जो मांग है वो यह है कि जब आप देश में इस तरीके के बयान देते हैं, देश विरोधी बयान, मुझे लगता है मैंने अभी डीएम मुजफ्फरनगर से कहा था कि देखिए, या तो इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या इनकी कोई ताकत जो है, देश विरोधी ताकत इनके साथ है, जो इस तरीके के बार बार जो है देश को लेकर बयान देते हैं। और प्रशासन से हमारा यही कहना है, प्रशासन से और सरकार से, कि इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए, क्योंकि बार बार देश को लेकर आप समझिए बांग्लादेश क्या है भाई। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बांग्लादेश में बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की लोकतंत्र शक्ति में क्या इस तरीके की चीज़ें होंगी? मैं समझता हूँ किसान हितैषी मुद्दों पर उनको बात करनी चाहिए। जब मैंने ये कहा वहाँ मुजफ्फरनगर में, तो उन्होंने हम पर एक एफआईआर दर्ज कराई। देखिए कितनी मैं सोचता हूँ कितनी ये अजीब बात है कि जो देश का विरोध कर रहा है, देश विरोधी बयान दे रहा है, वह सुरक्षित है। और आज हम जब देश हित की बात कर रहे हैं, किसान हित की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो आज हमने कहा है कि आपके यहाँ मेरठ में एमडी कार्यालय थाना सिविल लाइन के अंतर्गत उन्होंने ये बयान दिया था, और मैं प्रशासन से और सरकार से उम्मीद करता हूँ कि आप आवश्यक कार्रवाई करें उनके ऊपर। एसएसपी को जो मांग पत्र दिया उसमें क्या क्या मांगे हैं? देखिए, हमने कहा है देश विरोधी जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसमें एनएसए की कार्रवाई की जाए उनके ऊपर, और जो दंगा भड़काने की, देश को एक दूसरा देश बना देने की, इस तरीके के जो भी आवश्यक धाराएं जो भी बनती हैं उन पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये लोकतंत्र, जहां आप एक तरफ जो संविधान के जयकारे लगा रहे हैं, वहीं संविधान को दबाया जा रहा है। आप किसी को बोलने नहीं देंगे, आप किसी को जो पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाएंगे कि भाई ये तो आपने तोड़ जोड़ के दिखाया है। इस तरीके से काम नहीं चलता। आप देश हित में काम करिए, आप जो है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नाम को रोशन करिए। आप उनके नाम को 25 लाख लोग जिनकी आस्था देश से जुड़ी है, देश के पार्लियामेंट से जुड़ी है, आप उन लोगों को एक ऐसी राह दिखा रहे हैं कि हम जो है उस दिन अगर पार्लियामेंट चले जाते तो देश के हालात कुछ और होते। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अशोभनीय है, और ऐसे स्टेटमेंट पर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। जो 20 तारीख में उन्होंने बयान दिया था, लेकिन आप नहीं आए। इतनी देर से जागने के पीछे की वजह? मैं बिल्कुल 20 को बयान दिया था, 28 मुजफ्फरनगर पहुंचा था, 29 को हमें जान से मारने की धमकी दी गई जिसमें एनसीआर दर्ज कराई गई। 30 तारीख को मेरे कार्यकर्ताओं के यहाँ उनके लोग पहुंचे, जिन्होंने वहाँ पर उनको जान से मारने की धमकी दी कि हमारे नेता के खिलाफ इस तरीके से आप ज्ञापन नहीं दे सकते हैं। फिर उसमें एफआईआर प्रशासन ने की। जब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरठ के एमडी कार्यालय में दिया गया था, तो फिर मैं आज यहाँ के एसएसपी साहब के यहाँ पहुँचा कि इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए और इस तरीके के स्टेटमेंट देने से रोका जाए, क्योंकि ये देश की अखंडता को अक्षुण्ण करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है इस तरह के बयान के पीछे की वजह है आपको? बिल्कुल, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बार बार इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं, ये देश विरोधी ताकत हैं। ये कोई किसान नेता नहीं हो सकते, और ऐसे स्टेटमेंट देना या तो मानसिक संतुलन का ठीक नहीं होना प्रतीक है, या आप देश विरोधी आईएसआई जैसे दलों से, खालिस्तानी दलों से आपका कोई ना कोई जोड़ है, गठजोड़ है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे क्या सोच रहे हैं? देखिए, अब यह राम और रावण की लड़ाई है। वह अहंकार में चूर है ना। अब जब अहंकार चूर है तो या तो हम कहेंगे प्रशासन और सरकार से। इसके बाद भी इस पृथ्वी, हमारे भारत में चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी मौजूद रहे हैं। उन्होंने अपना जो है देश के लिए बलिदान दिया है। अगर हमें अपना बलिदान देना होगा तो हम उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन यह हमारा प्रण है कि ऐसे स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति पर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी सीधा कह रहे हैं कि एसएसपी को शिकायती पत्र दिया है कि 20 अगस्त को जो पीवीवीएनएल एमडी ऑफिस में राकेश टिकैत ने बयान दिया था, उस मामले में सख्त एक्शन होना चाहिए, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और सीधा कह रहे हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगे, इस मामले को लेकर वो दूर तलक भी जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।